नमस्कार दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज फिर मैं आप लोगों के बीच में एक नई लव स्टोरी कहानी लेकर आया हूं। एक अधूरी मोहब्बत, एक भाइयों प्रेम कहानी है दोस्तों। तो आइए कहानी को शुरू करते हैं। सर्दियों की हल्की धुंध में ढकी दिल्ली की सुबह आयुष हमेशा की तरह अपनी कॉफ़ी के लिए बालकनी में बैठा था, लेकिन आज उसकी आंखों में चमक नहीं थी। उसके हाथ में एक पुराना खत था जिस पर कुछ धुंधले हो चुके आंसू के निशान थे। वह खत था उसकी जिंदगी के सबसे खूबसूरत हिस्से आरोही का। पहली मुलाकात। आयुष और आरोही की पहली मुलाकात कॉलेज में हुई थी। आरोही अपनी किताबें लिए लाइब्रेरी में बैठी थी और आयुष उसे पहली नज़र में ही पसंद करने लगा था। वह अक्सर बहाने से उसके पास बैठता, उससे किताबों के बारे में पूछता और उसकी हंसी को अपने दिल में संजोता। धीरे धीरे दोनों की दोस्ती गहरी हो गई और यह दोस्ती कब प्यार में बदल गई उन्हें खुद भी नहीं पता चला। हर शाम कॉफ़ी शॉप में मिलना, बेवजह घंटों बातें करना और एक दूसरे की छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखना, यही उनकी दुनिया बन गया था। बिछड़ने की वजह। लेकिन प्यार की हर कहानी में एक मोड़ आता है। आरोही की शादी तय हो चुकी थी उसके परिवार की पसंद से। जब उसने यह बात आयुष को बताई तो उसकी आंखों में आंसू थे। आयुष, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन मैं अपने परिवार को दुख नहीं पहुँचा सकती। आयुष ने कुछ नहीं कहा, बस उसकी आंखों को पढ़ने की कोशिश की। वह जानता था कि आरोही की मजबूरी थी, लेकिन वह भी उसे खोने के लिए तैयार नहीं था। शादी के एक दिन पहले आरोही ने आयुष को आखिरी खत लिखा। आयुष, यह खत लिखते हुए मेरे हाथ कांप रहे हैं। तुम मेरे पहले और आखिरी प्यार हो, लेकिन मैं तुम्हारी नहीं हो सकती। मुझे माफ़ कर देना। तुम्हारी ज़िंदगी में कोई और आएगा जो तुम्हें मुझसे ज़्यादा प्यार करेगा। मैं तुम्हें हमेशा याद करूंगी। एक अधूरी मोहब्बत। आज कई सालों बाद आयुष के पास सिर्फ वही खत था और कुछ धुंधली यादें। उसने कभी शादी नहीं की क्योंकि उसके दिल का एक हिस्सा हमेशा आरोही के पास ही रह गया था। शायद कुछ कहानियां अधूरी रहकर ही खूबसूरत होती हैं। तो दोस्तों, यह इमोशनल लव स्टोरी आपको कैसी लगी आप कमेंट में बताएं। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को एक लाइक कर दें। तो फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।